बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत खुश होंगे और ऑब्वियसली मैं भी खुश हूं, लेकिन ये खुशी दोबाला हो जाती अगर बाबर आजम 4 साल बाद अपनी टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर लेते। 4 साल हो गए हैं बाबर आजम को और एक ऐसा हू का आलम छाया हुआ है कि बाबर आजम सेंचुरी नहीं कर पा रहे। आज भी बाबर आजम से बहुत उम्मीदें थी कि वो सेंचुरी करेंगे, बहुत अच्छा खेले, बहुत ज़बरदस्त खेले, टीम के लिए खेले, बेखौफ होकर खेले, लेकिन आज सुबह उनको क्या हो गया आके कि वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहे थे। कल वाली फ्लुएंसी, कल वाली जो अथॉरिटेटिव अप्रोच थी, जो पॉजिटिव अप्रोच थी, वो एकदम से गायब होती हुई नज़र आई। और ये जब चीज़ें आती हैं तो फिर उसके बाद आपको नतीजा वही मिलता है कि आप प्रेशर में आते हैं और प्रेशर में आके गलत फैसले होते हैं। बाबर आजम के आउट होने पे और जिस तरह से वो रन आउट हुए, जो उन्होंने गलत रन लेने का फैसला किया, ये पूरे का पूरा मलबा बाबर आजम के अपने ऊपर गिरता है। हालांकि बाबर के फैंस जो हैं वो ये चाहते थे कि अब्दुल्ला वहां पे अपनी विकेट को जो है वो सेक्रीफाई कर देते, और वो तो सेंचुरी कर चुके थे, इंडिविजुअल माइलस्टोन ले चुके थे। बाबर को इंडिविजुअल माइलस्टोन लेना चाहिए था, बट कौन ये गारंटी दे सकता है कि अगर अब्दुल्ला से वहां पे अपनी विकेट सेक्रीफाई कर देते तो क्या बाबर उतने रन्स बना पाते बाद में? क्या बाबर वाकई सेंचुरी स्कोर कर सकते? क्योंकि क्रिकेट में सर्टेनिटी से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी बॉल ऐसी हो सकती है कि जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हो और आप आउट हो जाएं, करने को आप सेंचुरी कर लें। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि बाबर अगर आज सेंचुरी कर लेते, यानी गुज़िश्ता कल अगर बाबर सेंचुरी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। और मैंने अपने खदशात का इजहार किया था और कहा था कि मुझे बहुत बार मैंने ये देखा है कि ओवरनाइट जब बाबर आजम अगले दिन आते हैं खेलने के लिए, तो किसी भी माइलस्टोन की हम उनसे तवक्को रख रहे हों कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वो कर नहीं पाते। पता नहीं क्या, दिन बदल जाता है, दिन के साथ किस्मत बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाते हैं। बहरहाल बाबर से उनकी इनिंग्स की क्लास, जिस तरह से वो दूसरे दिन खेले, जिस तरह से उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलके बल्लेबाजी की, वो बिल्कुल उनसे छीनी नहीं जा सकती। 88 रन ज़रूर किए, सिर्फ 2 रन का इजाफा कर पाए अपने कल के स्कोर में, लेकिन जो उस वक्त बॉलिंग थी वेस्ट इंडीज़ की वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। जो उन्होंने डे में स्टार्ट लिया, पाकिस्तान को बहुत प्रेशर में डाला। लेकिन सर, हैट्स ऑफ टू अब्दुल्ला शफीक। जिस तरह की बल्लेबाजी अब्दुल्ला शफीक ने की, जिस तरह की परफेक्ट बल्लेबाजी उनकी जानिब से नजर आई और जिस तरह से वो आगे तक लेके गए इस गेम को, वो काबिल दीद भी है, काबिल सताइश भी है और इस पे काबिल तारीफ ऑब्वियसली है। जितनी भी तारीफ उनकी की जाए कम है। अनफॉर्चुनेटली वो 200 नहीं कर सके। हमारी ख्वाहिश थी कि वो 200 करते, हमारी ख्वाहिश थी कि लीड जो है वो 100 प्लस की होती तो ये मैच और पाकिस्तान की तरफ चला जाता। लेकिन वहां पर अगेन पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है, लोअर मिडल ऑर्डर स्पेशली, उसने डिसअपॉइंट किया। अवैस जफर को मौका मिला, आपको इतनी, वो कहते हैं कि आपकी लक है कि आपको ये मौका मिल गया इस टूर के ऊपर, और आके आपने उस मौके को गंवा दिया। अजान अवैस से सीखें, अब्दुल्ला शफीक से सीखें कि जब उनको मौका मिला उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया, लेकिन आपने वो मौका गंवा दिया। बहुत अफसोस हुआ है मुझे, एंड आई एम होपफुल कि अगली इनिंग्स में अगर उनकी बारी आती है तो वो कुछ कर पाएँ। लेकिन जहाँ पे उनका नंबर है 5वें नंबर पे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान 5वें नंबर तक जाएगा, और जाना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं कल, जो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था और आप लोगों से भी कहा था, आपने कमेंट्स में भी उसके ऊपर बात की, वो ये थी कि यार यहाँ से अब पाकिस्तान को ये मैच हारना नहीं चाहिए। हालांकि रिजवान, सलमान अली आगा, अवैस जफर, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब मैं तो हैरान हूं सलमान अली आगा पे कि प्रॉब्लम बना हुआ है उसके लिए। इन डिपर जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है, वो रुक जाता है, जैम हो जाती हैं उसकी टांगें एक जगह पे। हालांकि बड़ा अच्छा प्लेयर है,
फ्रंट फुट का अच्छा प्लेयर है, बैक फुट का अच्छा प्लेयर है, लेकिन पता नहीं क्या कोई टेक्निकल ग्लिच आया हुआ है उसके अंदर जो कि वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। और आई थिंक ही हैज टू टेक केयर ऑफ इट एंड ही हैज टू वर्क ऑन इट। अदरवाइज ये आपकी आपकी खामी बहुत ऑब्वियस है, बहुत अपेरेंट अब नजर आ रही है और उसी पे अब उसको बार बार आउट किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये वक्त है कि उनको और ख़ास तौर पे जो बैटिंग कोच साहब हैं असद शफीक साहब, वो कल जब बाबर और अब्दुल्ला खेल रहे थे तो वो बड़े खुशी से आए और आके उन्होंने जो कमेंटेटर्स हैं उनको कहा कि मैं बहुत खुश हूं जिस तरह से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली। लेकिन अब उनको अफसोस भी तो होना चाहिए कि जो रिजवान कर रहे हैं, हालांकि रिजवान ने थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाए, वो वहाँ पे थोड़ा सा वो बिल्कुल ही पाकिस्तान रुका हुआ था और बहुत ही बुरे हालात थे, पाकिस्तान के रन्स बिल्कुल नहीं बन पा रहे थे और ऊपर से जल्दी जल्दी विकेटें गिरना शुरू हो गई, तो मुश्किल हालात थे पाकिस्तान के। रिजवान ने थोड़ा सा उसमें ईज किया, लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए हैं, मतलब वहां पे उनका आउट होना नहीं बनता था। फिर साजिद खान, सर साजिद खान ने असल में ये मैच पाकिस्तान के लिए बनाया। पहली इनिंग्स में 4 विकेटें, फौजी है यार, और सही फौजी होने का हक अदा किया है उसने। फौजी का बेटा है और फौजियों की तरह लड़ता है, पहलवान है पाकिस्तान टीम का साजिद खान। आपको याद होगा मुझसे भी उसकी मुलाकात हुई थी। इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बहुत शानदार आदमी है, बड़ा मज़े का बंदा है वो, और बातें भी ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर जो उसने परफॉर्मेंस दी वो अब आप देखें, जैसे ही उसको मौका मिला, कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल थी, हालांकि वो दूसरों के लिए भी फेवरेबल थी, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। ख़ास तौर पे एंड में जो 3 विकेटें एक ही ओवर में ले गया यार वरीकेन, उसने तो पाकिस्तान का जो जिस किस्म का सफाया किया है पाकिस्तान की टेल का, थोड़ा सा अगर और रुक जाते तो जो हमारी लीड थी वो 60-70 तक ही चली जाती, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता इनके लिए मैच में फिर वापस आना। वैसे तो जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने कल खेली थी ना, पाकिस्तान को मिनिमम 100 की लीड तो बनती थी। उस हिसाब से पाकिस्तान ने डिसअपॉइंट किया है, खासतौर पे जो एक मिनी कोलैप्स हुआ है बीच में। ये तो अलग बात कि अब्दुल्ला शफीक और साजिद खान ने मिलकर जिस तरह से दोनों ने मिलकर 50 रन की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच। और वो जो 43 रन की लीड है, लीड इज ऑलवेज गुड, एंड 43 रन लीड इज काफ़ी, आप कह सकते हैं कि हैंडी लीड है पाकिस्तान की, क्योंकि उससे पाकिस्तान को जो है वो इस मैच में मूविंग फॉरवर्ड फ़ायदा होने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर वरीकेन ने 6 विकेटें ले ली भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वहाँ पे ठीक है हम 43 की लीड हासिल कर पाए, लेकिन लीड ज़रूर थी। और साथ में ये उम्मीद थी कि अगर वरीकेन वरीसम बन सकता है पाकिस्तान के लिए, तो व्हाई नॉट साजिद खान, क्योंकि पिछली इनिंग्स में उसको उतना मौका नहीं मिला, स्टार्ट में इतनी उसने ज़बरदस्त बॉलिंग नहीं की कल के दिन में। आज उसने बहुत अच्छी बॉलिंग किया और कमबैक भी किया और अपनी टीम को उसने 6 विकेटें भी लेके दी। लेकिन कल के मैच में जो था वो मदद हासिल नहीं कर सका वो विकेट से कि जो उसको हासिल करनी चाहिए थी और जो पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स ने पिछली इनिंग्स में हासिल की। तो 4 विकेटें पिछली इनिंग्स में, फिर जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी, प्रॉपर बल्लेबाज लग रहा था वो, जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहा था। बाकियों को भी उससे सीखना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। अली उस्मान अच्छी टच में दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक अच्छा पाकिस्तान का फ्यूचर एसेट बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छी नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं। उबैद शाह और मोहम्मद अली को कोई विकेटें नहीं मिली, दोनों विकेटें 6 की 6 विकेटें जो पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स ने हासिल की हैं। लेकिन सर पाकिस्तान ने कमाल ये किया है कि 103 के ऊपर पाकिस्तान ने उनकी 6 विकेटें गिरा दी हैं। और आपके ये इल्म में होगा कि उनका जो ब्रैंडन किंग है वो माफ कीजिएगा, हाईली अनलाइकली टू कम टू बैट, तो दे आर ऑलरेडी 1 बैटर शॉट और आगे फिर बॉलर्स हैं। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को उनको 100 से ऊपर जाने देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो समझ लें कि वो 60 के ऊपर उनके 6 खिलाड़ी आउट हैं और अगले 4 में से 1 निकाल दें तो 3 रह जाती हैं विकेटें। पाकिस्तान वो विकेटें हासिल करता है और पाकिस्तान जल्दी इस मैच को अगर निपटा देता है
तो सर पाकिस्तान के लिए आसान है। वरना ये मैं आपको बताऊं, ये जहन में रखिएगा, अगेन आपको कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने उनको आगे तक जाने दिया और अगर वो 150 भी पाकिस्तान को टारगेट उन्होंने दे दिया ना, तो आपकी कांपें टांग जाएंगी, ये मैं बता रहा हूं आपको। जितना मैं पाकिस्तानी टीम को समझता हूं ना और पाकिस्तान के प्लेयर्स को समझता हूं, मैं आपको ये अभी से खतरे की घंटी बजा रहा हूं कि भाई पाकिस्तान को उनको ज़्यादा रन्स नहीं करने देने। पाकिस्तान को कम से कम उनको रन्स पे आउट करना है, सस्ते में निपटाना है पाकिस्तान को। उनका जो टेल एंडर्स हैं, जस्टिन ग्रीव्स अभी खड़े हुए हैं, रॉस्टन चेज ने क्या हरकत की है, मैं तो हैरान हूं। मतलब आप और वेस्ट इंडीज, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस ही नज़र नहीं आया जीत के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस मैच में। जिस तरह की वो जब मिसाल दे रहा हूं आपको, जब लंच के बाद आके उसने होज को बॉलिंग दे दी वरीकन की जगह, कप्तान ने बड़े अजीबोगरीब फैसले किए हैं जिनके ऊपर सवाल उठना चाहिए। भाई आप लंच के बाद आते हैं, अपने बेस्ट बॉलर को मौका देते हैं, क्योंकि आपके बॉलर्स वहां पे स्टार्ट हुए हैं बॉलिंग बल्लेबाजी में, साजिद खान मौजूद है, लेकिन आपने मौका दिया, प्रेशर को रिलीज करो पाकिस्तान के बल्लेबाजों को और आप हमारे अगेंस्ट जो है वो लीड में चले जाओ। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान फिर डेफिसिट में ना रह जाए, पिछले मैच में वाला सीन बन गया था कि वो 242 पे 3 आउट थे और उसके बाद 281 पे ऑल आउट, वही वाला सीन बन रहा था पाकिस्तान का। ये तो भला हो अब्दुल्ला शफीक का, भला हो साजिद खान का कि दोनों लगे रहे, और थोड़ा सा भला उनके कप्तान का हो जिसने वहां पे पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग ऑप्शन में थोड़ी सी छूट दी और पाकिस्तान के ये जो बल्लेबाज हैं ये थोड़ा रिलैक्स हुए, इजी हुए, फिर शॉट्स लगाई और कुछ रन्स बने और पाकिस्तान को ये बड़ी हैंडी लीड हासिल हो गई। यहां से अब पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, और ये जीत बहुत ज़रूरी है बिकॉज आगे चल के आपको इंग्लैंड का मुकाबला करना है। बस उससे पहले पाकिस्तान को कुछ 2-4 चीज़ें फिक्स करनी है। एक तो लोअर मिडिल ऑर्डर, ऊपर से इमाम भी रन्स नहीं कर रहा, आपको बस मौका है कि आप इमाम को रेस्ट करवा के शान मसूद को टॉप पे ले आइए, कीपिंग इन माइंड उसकी जो फिटनेस है, जब वो ठीक हो जाए तो आप शान मसूद को ला सकते हैं टॉप पे। अवैस जफर, जिसको कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, वो वाला सीन उसके साथ हुआ है, उसको दोनों हाथों से इसको ग्रैब करना चाहिए था और वहां पे रश ऑफ ब्लड नहीं दिखाना चाहिए था। डोमेस्टिक खेला हुआ है, इतने अरसा तुम्हारा तजुर्बा है डोमेस्टिक का, थोड़ी पेशेंस दिखानी चाहिए थी। बट लेट्स सी आगे चल के अब पाकिस्तान नेक्स्ट सीरीज में क्या करता है। बट साजिद खान और अब्दुल्ला शफीक दोनों को मैं क्रेडिट देता हूं कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को जीत के करीब ले आए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीत कर हमें को थोड़ी खुशी देगा। बड़े अरसा हो गया हम जीते ही नहीं हैं और ये सीरीज पाकिस्तान ड्रॉ करने में कामयाब होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।